Hello everyone. Now we will do sum number 9th of exercise 21.3. See the statement. The dimensions of an oil tin are 26 by 26 by 45 centimeter. Find the area of tin sheet required for making 20 such tins. एक ऑयल टीन है, उसकी डायमेंशन बता दी है, लेंथ ब्रेथ हाइट बता दी है, ठीक है, मीन्स वो क्यूबॉइड की शेप में है। एंड हमने एरिया फाइंड करना है टीन शीट का, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच टीन। इस तरह के जो 20 टीन्स होंगे उसका हमने एरिया फाइंड करना है। इफ़ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द टीन शीट कॉस्ट ₹10, अगर 1 स्क्वायर मीटर जो टीन शीट है उसकी कॉस्ट 10 रुपीज़। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन शीट यूज्ड फॉर दीज 20 टीन्स। तो 20 टीन्स के लिए जितनी टीन शीट यूज़ की है उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, लेट्स सी। तो पहले हमें ऑयल टीन जो है दिया, उस एक ऑयल टीन जो है उसकी डायमेंशन दी हुई है और सारे उसी टाइप के ही हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ऑयल टीन, ठीक है। जब जो ऑयल टीन है वो हर तरफ से क्लोज्ड ही होगा, ठीक है, मींस उसके सारे फेसेस आएंगे। मींस हमने क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। उन्होंने जस्ट एरिया लिखा है, तो मींस जो ऑयल टीन है वो क्लोज्ड होगा, इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। 2 टाइम ऑफ LB + BH + HL। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी। लेंथ हमें दी है 26, ब्रेथ भी 26 एंड हाइट हमें 45 दी है। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एडिंग करके हमारे पास आ गया 3016। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मींस हमारे पास 1 ऑयल टीन जो है उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करें इसलिए इसका यूनिट जो है स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड उन्होंने बोला था कि इस तरह के 20 जो है ऑयल टीन है, ठीक है। तो अगर 1 ऑयल टीन का टोटल सरफेस एरिया इतना, तो 20 का कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई दिस। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू बनी है ये, 1,20,640 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो उन्होंने कॉस्ट बोली है वो उन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट है वो हमारे पास है 1 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंगली। अगर 1 स्क्वायर मीटर है उसके अकॉर्डिंगली टीन शीट की कॉस्ट है 10 रुपीज़। लेकिन जो हमारे पास एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली आया है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटीमीटर से सीधा इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो कैसे करेंगे, जैसे अभी हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1/100। तो अगर स्क्वायर आ गया यहाँ पे तो मीन्स आपने इसको ऐसे 2 टाइम लिख देना है, ठीक है। तो ये 100 × 100 कितना बन जाएगा, 10,000। तो इसीलिए जब भी आपने डायरेक्ट चेंज करना हो सेंटीमीटर स्क्वायर से सीधा मीटर स्क्वायर में, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। कई बच्चे जल्दी में 100 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 कट कर दिया और 3 डिजिट छोड़ के मैंने डेसिमल लगा दिया। ये आ गई हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ 20 ऑयल टीन का एरिया है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट। अभी लास्ट में हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली टीन शीट की कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो जितना भी एरिया आएगा और जो ऑयल टीन है, जितना भी इसका टोटल एरिया आएगा उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कितनी है, ₹120.64। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 10th। A classroom is 11 meter long, 8 meter wide, 5 meter high, and find the sum of the area of its floor and 4 walls, including doors and window। तो एक क्लासरूम है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है और फाइंड करने को बोला है सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, उस क्लासरूम के फ्लोर का एरिया और साथ में 4 वॉल्स का। मीन अब इसमें सीलिंग नहीं है, ठीक है, छत नहीं आ रही। और जो इंक्लूडिंग डोर और विंडो, मीन्स जो वॉल्स के बीच में आ जाएंगी, डोर आएंगी या विंडो आएगा, उसका भी आप एरिया जो है ऑलरेडी इंक्लूड ही है, ठीक है। लेट्स सी। लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, पहले मैंने वो लिख दिया। एंड सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड 4 वॉल्स, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया, फ्लोर जो है वो फ्लैट होता है, प्लेन है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका रिजल्ट आ जाएगा L × B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L × B मीन फ्लोर का एरिया आ गया L × B। एंड यहाँ पे है 4 वॉल्स और 4 वॉल्स का एरिया होता है 2H × L + B। इसमें सारी वैल्यू जो गिवन है डायमेंशंस हैं वो हमने रिप्लेस कर दी। 11 × 8 88। पहले इसके साथ ना प्लस ना करना, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 11 × 8
11 इंटू 8 19 एंड 2 इंटू 5 10। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई किया 190 और फिर दोनों को ऐड कर देंगे और कितना आ जाएगा 278 मीटर स्क्वायर। यही उन्होंने बोला था कि फ्लोर और वॉल्स, 4 वॉल्स, इनका एरिया जो है उसका सम फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अगर आपने अलग अलग सेपरेट करना है कि पहले 4 वॉल्स का निकाल लें फिर फ्लोर का निकाल लें, लास्ट में जाके ऐड कर लें, वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट सम नंबर 12। The perimeter of floor of a room is 30 meter and its height is 3 meter. Find the area of 4 walls of the room. जो रूम है उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दिया है। मीन्स जो फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, रेक्टेंगुलर शेप में है और जो रेक्टेंगुलर होता है उसका जो पेरीमीटर है वो किसके क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो मीन्स ये हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है और फिर हाइट गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर जो है वो हमारे पास है 30 मीटर। तो मीन्स ये किसकी वैल्यू है 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी। ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है, क्योंकि जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर शेप में। 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 एंड हाइट गिवन है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो एक दूसरे के मल्टीपल ही हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी पहले लिख दिया और हाइट को लास्ट में ले गई, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो उसको आगे पीछे लेके जा सकते हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 30 वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, एच भी गिवन है वो भी रिप्लेस कर दिया और मल्टीप्लाई करके आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स 90 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 15th। अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर and lateral surface area is 30 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। एक क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, लेटरल दिया है और एरिया ऑफ जो बेस है वो हमने फाइंड करना है। पहले जो वैल्यू गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 30 मीटर स्क्वायर। अब जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की कि एक बॉक्स है, ठीक है, तो उसमें जो कीबोर्ड है, ठीक है, जो बॉक्स है वो कीबोर्ड की शेप में है और वो कैसे बनता है उसकी 4 वॉल्स आ जाती हैं, ठीक है। अभी जैसे ये नोटबुक की है, ठीक है, तो इसमें इसकी 4 वॉल्स आ जाएंगी। जैसे अपनी बुक की ले लो, अभी जैसे ये बुक है, ठीक है, तो इसमें जो इसका टोटल सरफेस एरिया वो कैसे बनता है, इसकी 4 वॉल्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 ये वॉल्स होगी और ये हो गया बेस ऊपर वाला और एक इधर से नीचे वाला, ठीक है। तो मीन्स जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो किससे बनता है 4 वॉल से प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस से, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ बेस। लेटरल मीन एरिया 4 वॉल्स ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया कि ये कैसे बनता है टोटल लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम दोनों बेसिस को ऐड कर दें 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ बेस। इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी आगे, ठीक है। अब पहले 30 उधर जाएगा, उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, 50 माइनस 30 20 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब ये मल्टीपल है इसका, ये इधर आके डिवाइड कर देगा इसको तो आ जाएगा 10। तो मीन्स हमने यही फाइंड करना था एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बुक है इसमें ये बेस है, चाहे ये ले लो चाहे इसका नीचे वाला, तो एक जो बेस है उसका एरिया कितना आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम नंबर 16th। A classroom is 7 meter long, 6 meter broad and 3.5 meter high and door and windows occupy an area of 17 meter square. What is the cost of whitewashing the walls at the rate of rupees 1.50 per meter square? तो यहाँ पे क्लासरूम है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, ठीक है, मीन्स कीबोर्ड की शेप में है और उन्होंने ये बोला है जो डोर और विंडो आ रही हैं वॉल्स में ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 17 मीटर स्क्वायर। उन्होंने उसका सेपरेटली जो है इसका एरिया निकाल दिया है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। अब जब हमने वॉल्स को ही पेंट करना है, उसको ही वाइट वॉश करना है, तो उसके बीच में विंडो और दूसरे जो हैं डोर हैं वो नहीं आएगा, तो उसका एरिया जो है उन्होंने हमें सेपरेटली दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे। 4 वॉल्स का जो एरिया आ जाएगा उसमें से हमने क्या करना है डोर और विंडो का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एरिया जो हो वो हमने पेंट नहीं करना है, ठीक है।
तो उसके जब वो एरिया आ जाएगा, जितना भी एरिया बचेगा हमने उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। लेट्स सी, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है वो मैंने मेंशन की है, एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2h इंटू एल प्लस बी, इसमें वैल्यू रिप्लेस की, इधर इनको प्लस कर दिया और इधर मल्टीप्लाई, 7.0 मल्टीप्लाई 13, 91.0, लास्ट में 0 कट हो जाती है डेसिमल के बाद, तो 91 मीटर स्क्वायर आया। ये आया हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी दिया था डोर और विंडो जो है उनका एरिया जो है वो है 17 मीटर स्क्वायर। तो इसको हमने वाइट वॉश नहीं करना है, सिर्फ वॉल्स को ही करना है। तो इसीलिए हम 91 में से 17 जो है इस एरिया को माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा लेफ़्ट एरिया फॉर 4 वॉल्स, लेफ़्ट एरिया ऑफ 4 वॉल्स फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग के लिए जो एरिया चाहिए, तो माइनस करके आ गया 74 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली हमारे पास है कॉस्ट 1.50, और 74 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली आ जाएगी 74 मल्टीप्लाई दिस, तो आ गया हमारे पास 111.00। तो 0 लास्ट वाली कट होगी और ये हमारे पास आंसर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।